अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत अफसोस हुआ ईमान की स्टोरी देखकर, मगर दुख की इंतहा उस वक्त न रही जब देखा कि किवान का भी उस नोटिस पर, जो कि डिवोर्स का नोटिस था, उसके ऊपर उसका हाथ था। याद रखिएगा रजब भट्ट साहब, ये वाली तस्वीर आपका पीछा करती रहेगी। ईमान का भी कसूर होगा, रजब भट्ट आपका भी कसूर होगा, मगर वो जो बच्चा है उसका क्या कसूर है? आपको 4 मिलियन लोग रोज़ाना देखते हैं। आप आप क्या मैसेज देंगे लोगों को? पहले रेहान तार की पॉडकास्ट में जिस तरह आप बात कर रहे थे, हमने समझा कि आपके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, मगर आज लगा कि नहीं, आप ताकत का जो नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक किवान को और ईमान को खुश रखे। जब किवान बड़ा हो के माँ से पूछेगा कि पहली ईद कैसी थी मम्मा आपकी, तो माँ बताएगी कि ना तो चूड़ियाँ आई थी ना कपड़े आए थे। हाँ, डिवोर्स का नोटिस ज़रूर सर हुआ था मेरे। अफसोस, बस अफसोस, और मैं कुछ नहीं बोल सकती। ईमान असद ने इंस्टाग्राम पर तलाकनामे की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि वो इस रिश्ते को बचाने के लिए खामोश थी, लेकिन पॉडकास्ट में उन पर गलत इल्ज़ामात लगाए गए। उन्होंने सवाल किया कि इसमें उसका और उसके बच्चे का क्या कसूर है, और कहा इस मुकद्दस माह में वो खामोशी को तरजीह देंगी, हालांकि उनके पास कहने को बहुत कुछ है। दोनों के ताल्लुकात के हवाले से पहले भी सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करती रही हैं। रजब भट्ट ने चंद रोज़ कबल एक पॉडकास्ट में शादी ख़त्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया था और कहा था कि वो 1 साल के रिश्ते पर अपने वालिदैन को ज़्यादा तरजीह देंगे। तो ये थी कि उसको इतना गरूर, इतनी अना। ईमान असद ने इंस्टाग्राम पर तलाकनामे की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि वो इस रिश्ते को बचाने के लिए खामोश थीं, लेकिन पॉडकास्ट में उन पर गलत इल्ज़ामात लगाए गए। उन्होंने सवाल किया कि इसमें उसका और उसके बच्चे का क्या कसूर है, और कहा इस मुकद्दस माह में वो खामोशी को ज़्यादा तरजीह देंगी, हालांकि उनके पास कहने को बहुत कुछ है। दोनों के ताल्लुकात के हवाले से पहले भी सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करती रही हैं। रजब भट्ट ने चंद रोज़ कबल एक पॉडकास्ट में शादी ख़त्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया था और कहा था वो 1 साल के रिश्ते पर अपने वालिदैन को ज़्यादा तरजीह देंगे। इतना गरूर, इतनी अना और इतना पावर का शो ऑफ, और जब वजह सुनो तो यही बातें सामने आती हैं। उसने मेरी माँ को परफ्यूम चोर कहा, उसने मेरी फैमिली को अहमियत नहीं दी, वो मेरी माँ के साथ नहीं रही, उसने मेरी माँ को पोते से दूर रखा। बस मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। ऐसा लगता है जैसे इस रिश्ते में बीवी कहीं थी ही नहीं। सबसे अजीब बात यह है कि जब एक मर्द अपनी माँ की इतनी इबादत करता हो, तो फिर इस माँ ने उसे कभी रोका क्यों नहीं? क्या कभी माँ ने कहा होगा, बेटा ये तुम्हारी बीवी है, उसे भी इज्जत दो, उसे भी अहमियत दो, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश भी करो? या फिर सिर्फ उसकी अना को ही हवा मिलती रही है? शादी के बाद अगर किसी वजह से तुम्हें मुल्क छोड़ना पड़ गया, कानूनी मसाइल हो गए तुम्हारे साथ, या कोई और सूरत हाल थी, तो हाँ, बीवी को भी समझना चाहिए था। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हें भी इसे समझना चाहिए था? उस औरत ने 9 महीने की हमल की मुद्दत अकेले गुजारी। हमल कोई आम मरहला नहीं होता, इसमें जिस्मानी तकलीफ होती है, हार्मोन्स की तब्दीलियां होती हैं, जहनी दबाव और बेचैनी होती है। तुम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ थे, दोस्तों के साथ, लाइव्स में, कंटेंट बनाने में, हंसी मजाक में, चाहे तुम्हारा काम ही कंटेंट बनाना क्यों ना था। हकीकत यह है कि स्क्रीन की दूसरी तरफ एक हामला औरत अकेली थी। और फिर सवाल ये भी उठता है, वो तुम्हारी माँ के साथ क्यों नहीं रही? अगर शोहर खुद घर पर नहीं है, ज़हनी दबाव का सामना है, मुझे हमल का वक्त है और वो अपनी माँ के पास सुकून से रहना चाहती है, तो इसमें मसला क्या था? हर बात पर यही कहा गया, उसने मेरी फैमिली को अहमियत नहीं दी। कभी खुद से भी तो पूछ लो, क्या तुमने अपनी फैमिली को अहमियत दी? अपनी बीवी को, अपने बच्चे को? सच तो ये है कि एक औरत के लिए सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है कि जब वो अपने शोहर को रोज़ सोशल मीडिया पर दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करते हुए देखे, और जब वो तकलीफ़ महसूस करे,
تو جواب ملے یہ میرا کام ہے۔ واقع اگر تھوڑی سی تعلیم، تھوڑی سی خودداری اور تھوڑی سی حدود ہوتی تو شاید کمائی کے لیے ایسے سستے طریقے اختیار نہ کرنے پڑتے۔ اور جو لوگ ابھی بھی اس کی طرفداری کریں گے کمنٹ سیکشن میں آ کر، ان کے لیے صرف ایک دعا ہے، اللہ کرے آپ کو بھی ایسا ہی داماد اور شوہر ملے۔ یہ تھی ایمان کا کہنا۔ تو ناظرین یہ بھی ایک بات ہے کہ رجب بٹ جس طرح اپنی ماں کی اتنی عبادت کرتا ہے، اپنی ماں کو اتنا مانتا ہے، تو کیا اس کی ماں نے نہیں اس کو روکا ہوگا، یا ماں نے نہیں اس کو سمجھایا ہوگا کہ بیٹا اپنی شادی خراب نہ کرو، اب تمہارا ایک بیٹا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس سے اس کی ماں زیادہ خوش ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ بٹ جاتا، اس کا پیار بٹ جانا تھا رجب بٹ کا، اگر وہ اپنی بیوی اور بچے کو ترجیح دینے لگ جاتا۔ تو اس وجہ سے اس میں سب سے زیادہ بڑا ہاتھ اس کی اپنی پھر ماں کا ہی ہے۔ ماں چاہے تو اپنے بیٹے کو روک سکتی تھی اور کہہ سکتی تھی بیٹا یہ شادی جو مرضی، جتنی مرضی تم لوگوں کی آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں جو بھی ہے، لیکن یہ الفاظ تم نے منہ سے نہیں نکالنے کہ میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے یا میں اس سے رشتہ ختم کر رہا ہوں۔ چلو کچھ سال علیحدہ ویسے رہ لیتے، تو لیکن اس طرح کا دھبا نہ وہ لگاتا، اپنے بیٹے کو اتنا دور نہ کرتا۔ اور جس طرح وہ کہتا ہے بیٹا تو میرا ہی رہے گا، یہ تو وقت بتائے گا کہ بیٹا اب ماں کا بنے گا یا باپ کا بنے گا۔ تو ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے، یوٹیوب میں ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، تو کل وہ بڑا ہو کے کچھ نہیں دیکھے گا، وہ سب کچھ دیکھے گا، اور پھر وہ اصل فیصلہ کرے گا کہ ظلم جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوا ہے، اس کی ماں کے ساتھ یا اس کے باپ کے ساتھ۔ تو ناظرین یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ سب نے ضرور کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔